तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2027 की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के भरे हुए बोर्ड फॉर्म नोडल केंद्र पर जमा करवाने के लिए बोर्ड का एक नया आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के मुताबिक अब आपको कक्षा 12वीं के भरे हुए बोर्ड फॉर्म नोडल केंद्र पे नहीं जमा कराने। अब जैसे ही आदेश आया तो कई हमारे स्कूल साथियों के दिमाग में एक चीज बार बार दौड़ने लगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इस बार कक्षा 12वीं की ये बोर्ड फॉर्म क्यों नहीं जमा करवा रहे। तो देखिए इस वीडियो में इसका तो खुलासा मैं आपको करने ही वाला हूं। इसके साथ साथ नोडल केंद्र पर आपको बोर्ड फॉर्म के साथ क्या क्या जमा करवाना है, क्या नहीं जमा करवाना, और इसके साथ साथ बोर्ड फॉर्म को लेके कुछ खास जानकारी है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। स्कूल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करें शाला प्रो, पीएसपी और यूडाइस डेटा, वन क्लिक सॉल्यूशन और ऑटोमेटिक रिजल्ट प्रोमो कोड इस्तेमाल करें और शाला प्रो फ्री एक्सेस। साथियों मैं आप सबसे ये आशा करता हूं कि शायद आपने आरबीएसई बोर्ड अजमेर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 के बोर्ड फॉर्म सभी स्टूडेंट के जरूर भर लिए होंगे। अब इसके बाद बारी आती है इन बोर्ड फॉर्म को किसी नोडल केंद्र पे जमा करवाने की। अभी तक इसकी जो अंतिम तिथि है वो निर्धारित नहीं थी, लेकिन कल यानी 25 अगस्त 2026 को बोर्ड के द्वारा नोडल केंद्र पर यह बोर्ड फॉर्म जमा करवाने के लिए एक नया आदेश है वो जारी कर दिया। चलिए आदेश का खुलासा तो अपन आगे करने वाले, लेकिन इससे पहले आपको बताऊंगा कि एक नोडल केंद्र पे बोर्ड फॉर्म के साथ आपको क्या क्या जमा करवाना है। एक तो दोस्तों यहां पे देखिएगा 128 प्रपत्र है, उसकी 2 प्रतियां आपको तैयार करनी है। इसके साथ साथ जितने भी आवेदन फॉर्म भरे हुए हैं वो जिसके ऊपर बार कोड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक अग्रेषण सूची होती है, यानी अपनी जो फॉरवर्डिंग लिस्ट है वो, प्लस यहाँ पे चालान की जो 3 प्रतियां हो, प्लस इसके साथ साथ स्टूडेंट की अंक तालिका है पिछली क्लास की, जैसे 8वीं की 9वीं की है, या कोई रिपीटर स्टूडेंट है या कोई फेल स्टूडेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ कोई पात्रता प्रमाण पत्र यदि स्टूडेंट पे लागू होता है जो किसी दूसरे बोर्ड से पास करके है अपने इस आरबीएसई बोर्ड से इस बार परीक्षा देने जा रहा है, ठीक है, तो वो उसकी पात्रता प्रमाण पत्र। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो CWSN कैटेगरी से यानी विकलांगता का दोष है तो उसका सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जिस कैटेगरी में आपने भरा जिसका टोकन शुल्क है 50 रुपए लगा है तो उससे संबंधित दस्तावेज है आपको इस बोर्ड फॉर्म के साथ जमा करवाना। 2 लिफाफे आपको तैयार करने हैं और उसके बाद ये उनमें वहां पे जमा प्रत्येक जो दस्तावेज होगा जो भी फॉर्म के साथ अपन लगाएंगे सब पे अपने प्रिंसिपल के साइन मोहर हस्ताक्षर है वो सारे का सारा आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे जब नोडल सेंटर पे आप जमा कराने जाओगे तो 128 की 1 प्रति की कॉपी लिपि प्राप्ति रसीद आपको दे देंगे जो आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। तो ये दस्तावेज हैं, ये तो आपको इनके साथ ले जाना और जमा करवाना है। लेकिन अब यहां पे 25 अगस्त को एक जो नया आदेश आया उसके अपन यहां पे बात कर लेते हैं। देखिएगा फिलहाल इस आदेश के अनुसार आपको नोडल केंद्र पे कौन कौन सी कक्षाओं के बोर्ड फॉर्म जमा करवाने। एक तो यहां पे कक्षा 10वीं, चाहे वो अपनी माध्यमिक हो या फिर प्रवेशिका हो, ठीक है ना, चाहे वो रेगुलर हो या फिर समय पाठी हो, ठीक है। तो ये सारे दस्तावेज आपको नोडल केंद्र पे हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं के बोर्ड फॉर्म आपको इस बार नहीं जमा करवाने, जी हां, लेकिन कक्षा 12वीं के उन बालक बालिकाओं के बोर्ड फॉर्म आपको जमा करवाने हैं। कौन कौन से, चाहे वो किसी भी संकाय का क्यों ना हो। इसमें एक तो जो समय पाठ्य स्टूडेंट है, जो प्राइवेट स्टूडेंट ने जो फॉर्म भरा है, एक तो वो आपको जमा करवाना है। इसके साथ साथ यहाँ पे जिन स्टूडेंट का आपने CWSN कैटेगरी में बोर्ड फॉर्म भरा उनका। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा ऐसा कोई टोकन आपको कटा है जिसका शुल्क 50 है। वैसे जो बोर्ड की फीस है वो तो ज्यादा है, लेकिन जिस स्टूडेंट की बोर्ड फीस 50 रुपए लगा उनके सभी दस्तावेज आपको जमा कराने। इसके साथ साथ यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कक्षा 10वीं है वो किसी दूसरे बोर्ड से पास करके आए, जैसे CBSE से पास करके इस बार कक्षा 12वीं का बोर्ड फॉर्म इन्होंने भरा है तो उसकी पात्रता प्रमाण जिसके भी लगा हुआ उन स्टूडेंट का बोर्ड फॉर्म है आपको यहां पे देना है।
और इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा और कोई जो स्टूडेंट बच गया है उसका आपको कोई भी बोर्ड फॉर्म यहां पे जमा नहीं करवाना है। अभी तक यहां पे नोडल केंद्र पे बोर्ड फॉर्म जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 10 सितंबर 2026 तक है, यानी इससे पहले पहले आपको जमा करवाना है। अगर ये डेट निकल जाती है तो आपको दुगुना शुल्क है वो देना पड़ेगा, लेट फीस आपको यहां पे देनी पड़ेगी। समय रहते हुए आप अपने सभी स्टूडेंट के दस्तावेज यहां पे वो जमा करवा दीजिएगा। अब साथियों यहां पे खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा, सीधी सी बात है, कक्षा 10वीं के तो सभी स्टूडेंट के और कक्षा 12वीं के कुछ एक स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म आपको यहां पे जमा करवाना है। जैसे मैंने बताया वैसे आप आदेश है वो भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये आदेश बोर्ड की साइट पे या फिर हमारी साइट है rajgurji.com है, यहां पे आपको मिल जाएगा, आराम से वो पढ़िएगा। अब एक बात ये भी मेरे देखने में है कि कई हमारे स्कूल साथियों ने अपने नजदीकी नोडल केंद्र पे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों के ही बोर्ड फॉर्म जमा करवा दिए। अगर आपने जमा करवा दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बात है नोडल केंद्र पे वो बोर्ड को भेजे या नहीं भेजे उनकी मर्जी है, लेकिन यहां पे आपको जांच करनी चाहिए। हो सकता है कि नोडल वाले ऐसे हैं कि आपके पूरे फॉर्म अपने पास रख ले, CWSN वाले भेजे नहीं। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा एक बार आप अगर कक्षा 12वीं के बोर्ड फॉर्म में नोडल में जमा करवा दिए तो फिर से व्यक्तिगत विजिट करें और नए आदेश के अनुसार सभी आवेदन निकाल लें। केवल जो CWSN है, अन्य बोर्ड से हैं, जो कैटेगरी टोकन नंबर 50 है, केवल वही बोर्ड फॉर्म है उसमें रखे, बाकी आप अपने पास है वो रख के लेके आ जाए। अब दोस्तों हमारे स्कूल साथियों को एक बात है वो सताई जा रही है कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि कक्षा 12वीं के जो बोर्ड फॉर्म है वो नोडल केंद्र पे नहीं जमा करवाए जा रहे। हालांकि देखिएगा मुझे भी इसको लेकर थोड़ी शंका जरूर हुई, लेकिन इस संबंध में आज हमने संबंधित जो अधिकारी है जिन्होंने ये आदेश जारी किया है, श्री राजेश जी निर्वाण है, उनसे हमारी फोन कॉल पे बात हुई और उनसे हमने इस बारे में समझा भी कि आखिरकार और दूसरी कक्षाओं के आप ले रहे हैं, कक्षा 12वीं के नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे स्कूल साथी मुझसे पूछ भी रहे हैं इस बारे में आखिरकार क्या कारण है। तो उन्होंने बताया देखिएगा आजकल डिजिटल दुनिया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे पास हर एक डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, हमें ऑफलाइन डेटा की कहीं पर आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें कक्षा 12वीं के बोर्ड फॉर्म की आवश्यकता नहीं। फिर हमने सवाल किया तो फिर कक्षा 10वीं के वो क्यों जमा करवा रहे? तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पे है, कक्षा 10वीं के भी अपन इकट्ठे करेंगे, उसके बाद ये व्यवस्था भी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आजकल पूरा काम ऑनलाइन हो रखा है, इसी वजह से यहाँ पे आपको पता है कि कितने बोर्ड फॉर्म है, जाके बोर्ड कार्यालय में इकट्ठे होते हैं, कचरा हो जाता है, बोर्ड को बोली लगानी पड़ती है, बेचना पड़ता है, कई सारी बातें। तो ऐसे में ये अनावश्यक समस्याएं पैदा कर रही थी, बस इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत की है कक्षा 12वीं वालों। तो इस वजह से यहाँ पे ये जमा नहीं करवाएं, तो इसको लेके आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे एक खास बात है, देखिएगा ये जो बोर्ड फॉर्म है भविष्य के लिए आपको सुरक्षित रखना है। यदि भविष्य के अंदर किसी भी बालक बालिका के रिकॉर्ड में कोई गलती हो जाती है, खास तौर पे मैं कक्षा 12वीं की यहाँ पे बात कर रहा हूं, जैसे किसी में आपको थोड़ा चेंज करवाने की आवश्यकता हो गई, उसके नाम में है, उसके सब्जेक्ट में, तो इस बोर्ड फॉर्म की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जब आप स्कूल के द्वारा अन्य दस्तावेज तैयार करेंगे संशोधन के लिए, तो उसके साथ आपको यह भी लगाना अनिवार्य होगा। अब यहां पे एक खास बात यह भी है, भविष्य के अंदर बोर्ड कभी भी आपसे ये बोर्ड फॉर्म है वो मांग सकता है, तो सुरक्षित रखिएगा। अब इसे आप एक तो हार्ड कॉपी में रखिएगा, जैसे इस तरह से ये पेज है, ये हार्ड कॉपी हो गई, इस तरह से आपको रखना है। इसके साथ साथ अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी के अंदर है, इसे सेव भी रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी के अंदर। और मैं आपको कहना चाहूंगा कई बार ड्राइव है वो डिलीट हो जाती है, क्रैश हो जाती है, तो ऐसे में आपके जो बोर्ड फॉर्म है आप गूगल ड्राइव पे है, भविष्य के लिए सुरक्षित है वो रख सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये जेन्युइन तरीका है, वहां से आप कभी भी डाउनलोड है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात केवल कक्षा 12वीं पे लागू नहीं हो रही है, ये कक्षा 10वीं और 12वीं सभी कक्षाओं पे यहाँ पे लागू हो रही है। तो सॉफ्ट कॉपी में भी रखिएगा, हार्ड कॉपी में रखिएगा। और जब यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, तो उस समय आपको प्रत्येक स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे यदि आपने बार कोड वाला एक ही बोर्ड फॉर्म डाउनलोड किया और वो आपने नोडल में जमा करवा दिया है, तो भैया फिर से आप बोर्ड की साइट से है डाउनलोड कर लीजिएगा। और 5 सितंबर 2026 तक आपको ये फैसिलिटी दी गई, उसके बाद डाउनलोड की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। तो ऐसे में आज ही, और आज की बात नहीं भविष्य में, जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाए
सभी बोर्ड फॉर्म है अपने पास है, वो सुरक्षित है, वो रख लीजिएगा, बस इतना ही काम है। अब यहाँ पे कक्षा 10वीं के जो बोर्ड फॉर्म है वो क्यों मंगवा रहे हैं कि भैया एक बार यहाँ पे देखिएगा जन्म तिथि का, क्योंकि मेन जो डेटा होता है वो कक्षा 10वीं का होता है। अगर धीरे धीरे इसमें खामियां नहीं आएंगी तो ये व्यवस्था भी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। तो फाइनल बात यही है कि अब आपको निर्धारित तिथि तक नोडल केंद्र पे चाहे गए दस्तावेज और जो फॉर्म है वही आपको जमा करवाने, बार कोड नहीं आया तो ये आपके सामने बड़ी समस्या है। तो इसके लिए तो फिलहाल कोई समाधान नहीं है, बोर्ड्स को आपको व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा, आपको जो चालान है अतिरिक्त फीस है वो जमा करवानी पड़ेगी, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा यहाँ पे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे साथ आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्कूल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करें शाला प्रो। पीएसपी और यूडाइस डेटा, वन क्लिक सॉल्यूशन और ऑटोमेटिक रिजल्ट प्रोमो कोड इस्तेमाल करें और शाला प्रो फ्री